हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि पूजा के पार्ट 3 में हम अखंड ज्योत कैसे प्रज्वलित करें, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ज्योत कैसे जगाएं, उसकी केयर कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, इन सब बातों को मैं डिटेल में बताऊंगी। नवरात्र के 9 दिन माता के सामने अखंड ज्योत जलाई जाती है। यह अखंड ज्योत माता के प्रति आपकी अखंड आस्था का प्रतीक मानी जाती है। यह अखंड ज्योत इसलिए भी जलाई जाती है कि जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में एक छोटा सा दीपक अपनी लौ से अंधेरे को दूर भगाता है, उसी प्रकार हम भी माता की आस्था का सहारा लेकर अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सके। अखंड ज्योत घर से नकारात्मकता को दूर करती है, माता रानी प्रसन्न होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये एक प्रकार की तपस्या है। ऐसा नहीं कि बस दीपक प्रज्वलित कर दिया और आपकी जिम्मेदारी खत्म। पूरे 9 दिनों तक इसकी देखभाल करनी होती है। अखंड ज्योत का मतलब है ज्योत जो संकल्प के साथ प्रज्वलित हो और बिना खंडित हुए संकल्प लिए हुए समय तक प्रज्वलित रहे। अब सबसे पहले आपको ज्योत जगाने का तरीका बताती हूँ। अब ज्योत की तैयारी करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें ज्योत चाहिए जो हमें प्रज्वलित करनी है। तो उसकी जो बाती होती है वो हम कैसे बनाएंगे, वो आप या तो बाजार से बनी बनाई लाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होती है, वरना इसको हम जो मौली होती है, कलावा होता है, उसे खुद घर पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक साइज लेंगे, एक हाथ लंबा उसको हम नाप लेंगे। ठीक है, अब 2 हाथ इसको डबल कर लेंगे, धागे को, इसको मौली को हम डबल कर लेंगे और उतना हम उसे तोड़ लेंगे, उतना उसे हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद अब हमें इसे बटना होता है। या तो आपको कोई पकड़ने वाला हो तो इजीली उसको पकड़ लीजिए और दोनों हाथ में इस तरह से इसको हम बटेंगे। इसको बटना बोलते हैं। ये देखिए, हाथ से अगर आप चाहें तो हाथ को हल्का सा गीला कर सकते हैं। अब इसको एक बार और हम डबल कर लेंगे और इसको हम इस तरह से, अगर कोई जना पकड़ने वाला हो तो वो पकड़ सकता है। ये देखिए, ये अब हमारी जो कलावा है, ये हमारी ज्योत है, ये हमारी तैयार हो गई है, जिसको हम बत्ती कहते हैं। क्योंकि जो अखंड ज्योत होती है उसमें इतनी लंबी हमें बनानी है कि वो 9 दिन तक आराम से चल सके। बीच में हम इसमें बत्ती वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, ज्योत हिलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। ये देखिए, बटी हुई कितनी बढ़िया ज्योत तैयार हो गई है, ये इतनी लंबी है। अब ये जो हमने बत्ती बटी है अभी, इसको हम बड़े दीवे की इस बत्ती के अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये छेद होता है, इसके अंदर से इसको धीरे से निकालिए, बहुत आराम से निकल जाती है और ये इस तरह से आ जाएगी। अब इसको सिक्योर करने के लिए गांठ लगाना सबसे अच्छा रहता है कि ये बाहर ना निकले। और ये इसको पूरी खींच देंगे, जितनी ज्योत हमें बाहर निकालनी है उतनी हम बाहर निकालेंगे और इसको बड़े दीवे के अंदर लगाएंगे। अब देखिए, इसको बड़े दीवे के अंदर इस तरह से हम लगाएंगे। ये चूड़ी की उसमें होता है तो दीवे के अंदर कस जाता है। अगर आपके पास ये बड़ा दीवा नहीं है तो आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट जितना बड़ा दीवा होता है ना, उसमें फिर घी की परेशानी नहीं आती है। छोटा दीवा होगा तो उतनी घी का रहेगा कि बार बार घी डालना पड़ेगा। ये अखंड ज्योत है, घी कम नहीं होना चाहिए, ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अब ये देखिए, इस तरह से आ गया। अब ज्योत को स्थापित करने की तैयारी करेंगे। अब हम सबसे पहले जो हमारा दीवा है इसके ऊपर कलावा बांधेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कलावा हमारा रक्षा सूत्र होता है, तो ये हमारी ज्योत की बिल्कुल रक्षा करता है और हमारी ज्योत पूरे 9 दिन माता को खुश करने के लिए बहुत अच्छे से जलती है। अब इसके बाद रोली से इसके सबसे पहले टॉप पे कॉर्नर्स ऊपर करेंगे। जब भी हम कोई बायना निकालते हैं, शुभ का कोई भी काम करते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ हम लेते हैं उसको टॉप इस तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है, रोली से। अब इसके बाद सतिया निकालेंगे इसके ऊपर, बढ़िया सा सुंदर सा सतिया निकालेंगे और पीछे की साइड पे ओम निकालेंगे। अब हम इसे स्थापित करेंगे।
स्थापित इसको ऐसी जगह पे करना है जहां आपको हिलाना ना पड़े। बिल्कुल 9 के 9 दिन ये एक ही जगह पे रहनी चाहिए। इससे पहले हम अपने थोड़े से चावल लेंगे, चावल छोड़ेंगे, उसके ऊपर सिक्का चढ़ाएंगे, अब अपनी जोत को इस स्थान पे रखेंगे। कभी भी खाली जगह पे जोत को नहीं रखते हैं, आप यहाँ आटे से भी इसको पूर सकते हैं। अब इसमें घी भरेंगे, घी से इसे अच्छे से पूरा भर देंगे। आप तिल के तेल की भी जला सकते हैं, बट शुद्ध देसी घी की, गाय के घी की या घर के बने हुए घी की जलाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये हमारी पूरी तैयारी हो गई है। खेतरी बीजने की तैयारी कर ली, कलश स्थापना हो गई है, अखंड जोत की तैयारी हो गई है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कलसी के साथ किस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये अखंड जोत हम माता रानी की कृपा पाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए प्रज्वलित करते हैं, पर यदि इसका ठीक से ध्यान न रखा जाए तो माता रानी क्रोधित भी हो सकती हैं। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में माता की प्रतिमा और अखंड जोत प्रज्वलित करना शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर संकल्प लेके कलश स्थापना करते हुए अखंड ज्योति जलाई गई है तो व्रत की समाप्ति तक इसे बुझने नहीं देना चाहिए। यह पूजा में विघ्न का प्रतीक है और आने वाले समय में संकटों का संकेत देती है। इसलिए जब भी नवरात्रि का संकल्प लेकर अखंड दीपक जलाएं तो इसके कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। जो लोग पहली बार अखंड जोत प्रज्वलित करना चाहते हैं उन्हें मैं कहूंगी कि आप बिना संकल्प के जोत प्रज्वलित करें और पूरे मन से श्रद्धा भक्ति से सेवा करें। संकल्प लेकर जोत तभी प्रज्वलित करें जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो। अगर आपकी अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो समझो घर में आर्थिक तंगी आने वाली है। यही दीपक व्यापार में बुझ जाए तो व्यवसाय में हानि की आशंका रहती है। संकल्प किया हुआ अखंड दीपक समय से पूर्व बुझ जाने पर जिस इच्छा की पूर्ति के लिए दीपक जलाया जाता है उसके पूर्ण होने में संदेह रहता है। परिवार में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों का मत है कि जोत सही करते वक्त एक दूसरा दीपक अखंड जोत से जला ले। अगर गलती से अखंड जोत बुझ भी जाए तो अखंड जोत को उस दीपक से दोबारा प्रज्वलित किया जा सकता है, पर हम इस मान्यता के खिलाफ है। पुराणों में लिखा है कि दीपक से दीपक नहीं जलाना। फिर कैसे हम पहले अखंड जोत से एक नया दीपक जलाएं, फिर उस दीपक से अखंड जोत को दीप जगाएं? अखंड जोत अगर बुझती है तो वो माता रानी की तरफ से संकेत होता है कि परेशानियां आने वाली हैं। उस समय हमें माता रानी से क्षमा मांगकर कन्या पूजन के बाद दशमी को एक हवन का आयोजन करना चाहिए। माता रानी से अपनी गलतियों की, जाने अनजाने हुई गलतियों की माफी मांगते हुए उनकी कृपा अपने पर बनाए रखने की प्रार्थना करनी चाहिए। एक और बात, अक्सर लोगों को लगता है कि अखंड ज्योति सिर्फ पीतल के दीपक में ही जलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीतल को शुद्ध माना गया है, इसलिए पूजा में इसके बने पात्रों का प्रयोग किया जाता है। पर यदि आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक बड़े साइज का लें। अगर मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि जलाने से 24 घंटे पहले इसे साफ जल से भरकर किसी बर्तन में पानी में पूरी तरह डुबो कर रखें। अगर पानी में भिगोए बिना आप इसे इस्तेमाल करोगे तो जितना तेल जलने में इस्तेमाल नहीं होगा उतना ये पात्र सोख लेगा। इसलिए 24 घंटे भिगोने के बाद उसे पानी से निकालकर किसी साफ कपड़े से पोंछकर सुखा ले। किसी भी पूजा में दीपक के लिए शुद्ध घी का प्रयोग अच्छा माना गया है, लेकिन अगर घी ना जला सके तो तिल का तेल या सरसों का तेल भी जलाया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि ये शुद्ध तेल हो। 9 दिनों में 2 से 3 किलो शुद्ध देसी घी, सरसों का तेल या तिल का तेल लग जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर घी का दीपक जलाएं तो देवी के दाईं ओर रखें और अगर तेल का दीपक जलाएं तो इसे देवी के बाईं ओर रखें। एक और बात, अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं
तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस दौरान इन 9 दिनों के बीच में घर में कभी ताला नहीं लगाना। कोई ना कोई सदस्य जोत के पास अवश्य होना चाहिए। समय समय पे घी बढ़ाते रहें, घी खत्म नहीं होना चाहिए। साथ ही बत्ती पर कार्बन जमने से लौ हल्की हो जाती है, बुझने का भी डर रहता है। इसलिए आराम से बत्ती को नीचे से ऊपर बढ़ाएं। आप बढ़ाने के लिए चिमटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अखंड ज्योति को चिमनी से ढककर रखें, इससे वो हवा से बुझेगी नहीं। अगर चिमनी नहीं है तो जोत को थोड़ा साइड में करें, बट अगर ये आपको साइड में रखना है तो वो प्रज्वलित करने से पहले रखना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रज्वलित कर ली उसके बाद आप जोत को उठा के साइड में कर रहे हैं, ये गलत होगा। जहाँ पूजा स्थल है, जहाँ अखंड ज्योत जलाई हुई है, उस जगह का पंखा हल्का चलाएं। पूजा स्थल के पास किसी को जमीन पे जरूर सोना चाहिए। पूजा स्थल को खाली ना छोड़ें। जिस स्थान पर अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नान गृह नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योति के जलाने का संकल्प समय पूरा हो जाए तो उसे जलने दे, स्वयं शांत होने दे, फूंक मारकर या हाथ से ना बुझाएं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।